मंत्री गोविंद मेघवाल ने अंबेडकर जयंती को लेकर अकलियत और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर और कांग्रेस की विचारधारा एक है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भी निशाना साधा। वहीं इसे लेकर संवाददाता लक्ष्मण राघव ने मंत्री गोविंद राम मेघवाल से खास बातचीत की। बीते कुछ सालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जितना राजनीतिकरण किया गया है, शायद ही किसी नेता का हुआ होगा। खास बात ये रही कि भाजपा के पोस्टर्स में भी दिख रहे हैं। आपने तो बाकायदा पंजाब में आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ गोविंद मेघवाल हैं, दलित नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं, अकलियत के लोग हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और अंबेडकर जयंती कितनी भव्य मनाई जाए इस पर मंथन चिंतन हो रहा है। लेकिन ये अचानक, आप तो निश्चित तौर पर रहे, कांग्रेस बात भी करती रही, लेकिन मैं देख रहा हूं दूसरे राजनीतिक दल भी अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उतनी ही बातें करने लगे। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, क्या परिवर्तन आप भी देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब की अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल की जब हम स्टूडेंट थे उन दिनों से मनाते हुए आ रहे हैं। बाबा साहब का विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक है। अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया और उस संविधान को मजबूती के साथ में कांग्रेस ने लागू किया और आज जो देश में विकास दिख रहा है ये संविधान की ताकत है और कांग्रेस की ताकत है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जयंती को मनाने का, जैसे अर्जुन राम जी एक नौटंकी कर रहे हैं। अर्जुन राम जी जब तक नौकरी में थे इनको कोई राजनीति से दूर दूर तक इनका रिश्ता नहीं था और अंबेडकर जयंती में ये एक भी दिन नहीं आए। ये मात्र अब इनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि अंबेडकर के नाम पर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो समझ चुके हैं, कांग्रेस के साथ वो लोग चलते हैं। और मैं एक ताज़ा उदाहरण बता दूं, अभी पाली के अंदर एक जितेंद्र मेघवाल की हत्या की और हत्या करने के पीछे एक आरएसएस का आदमी खुले रूप से बोल रहा है मीडिया के अंदर कि हम आरएसएस के लोग हैं और अगर किसी तरह का किसी ने दलितों ने जुलूस निकाला तो हम बिल्कुल किसी तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30 तारीख को उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सरकार तो आपकी, इसका मतलब दलित एट्रोसिटी हो रही है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूं, जो एट्रोसिटी हो रही है ना, इसका सरकार से कोई ज़्यादा वो नहीं है। सरकार तो यही सरकार है जो दलितों को बराबर लाई, समानता का अधिकार दिया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। कांग्रेस की सोच रही है समानता का दर्जा मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 वर्षों में जो सरेआम कभी मुसलमान को टारगेट कर रही है, कभी दलित को टारगेट कर रही है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हत्या जो हो रही है ना, वो जातीय का जहर घोला है इन लोगों ने। सबको साथ लेकर चलने की बात आप कर रहे हैं, तो जो कार्यक्रम होगा कितनी भीड़ का को टारगेट है? क्योंकि देखिए, आप जो कह रहे हैं, अर्जुन मेघवाल उनके बेटे आपसे पहले रैली कर रहे हैं, कहा जा रहा है, बड़ा प्रचार भी चल रहा है। बेटे के संबंध में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। वो अभी तक राजनीति का आदमी नहीं है, वो तो अर्जुन जी के नाम से चल रहा है और आपने हालत देखी, अभी तो वो पार्षद हार के बैठा है, उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ना हमारा कंपैरिजन है, हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जिस अंबेडकर के संविधान को कांग्रेस ने लागू किया और देश को मजबूत किया, और ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को जलाने का काम कर रही है। लेकिन अर्जुन कैंप कहता है कि भाई भीमराव अंबेडकर गोविंद जी के ही थोड़ी हैं, हम भी तो दलित हैं। देखिए, जहाँ तक अर्जुन राम की बात है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। उनको मोदी जी मिल गए, धर्म की आड़ के अंदर अपना सिट्टा सेक रहे हैं। कुछ हमारे लोगों की गलती हो गई, कांग्रेस का वोट इस तरह खिसक गया। बाकी अर्जुन राम की तो हालत ये हो जाएगी, अगले चुनाव में देखना, इसको एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा बूथ पर। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल, जिन्होंने कहा है कि अंबेडकर जयंती पर जोरदार शानदार प्रोग्राम करेंगे, सभी को साथ लेकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा। धर्म की राजनीति भाजपा करती आ रही है, साथ ही साथ अर्जुन मेघवाल भी उनके निशाने पर दिखे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। लोकसभा स्पीकर